मेरा मानना है कि जैसे आपने एक वीडियो दिया था हमारे चैनल के लिए और उसमें आपने ये कहा था कि भाई हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये सारे डायरेक्ट सेलर, स्पेशली जो सीनियर लोग हैं, जिनको इस इंडस्ट्री ने एक नाम दिया है, एक मुकाम दिया है, तो ये हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोच को थोड़ा बड़ा बनाएं। हमारे जो भौतिक सपने हैं, भौतिक जो हमने लक्ष्य बनाए हुए हैं, उसके साथ में ये भी है कि हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए कुछ एक करें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। अगर कहीं बुलाया जाता है बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल सहयोग करें। आना ही चाहिए सर। ये बहुत अच्छी चीज़। सर, आप नुकसान की बातचीत कर रहे थे, तो वो भी शेयर कीजिए। एक्चुअली ये चीज़ें हैं ना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं। सही बात है। मुझे तो सर आपके चैनल पे आने से पहले 2-3 महीने से इतना मैं उमंग थी मेरे अंदर सर, दिल्ली आने का संयोग ही नहीं बन रहा था। और बस वो ये इसलिए मेरे लिए, आपकी दूसरी बात का जवाब बाद में देता हूँ कि मैंने जो किया, पहले मेरे को ये मन में रह जाएगी नहीं तो। सर, एक बैलगाड़ी के चारों तरफ जब बैल जोत दिए जाते हैं ना, हाँ हाँ, और कहा जाता है बैलो दिखाओ अपनी ताकत, तो बैल तो अपनी ताकत दिखा देते हैं लेकिन वो गाड़ी टूट जाती है। ये इंडस्ट्री में ये कंपनी इस दिशा में है, ये कंपनी इस दिशा में है, ये कंपनी के लीडर इस दिशा में, इस कंपनी का लीडर इस दिशा में है। एक भाव है भीतर, न देख सका का भाव, न देख सका का भाव, एक दूसरे से को छोटा दिखाने का भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव। ये छोटी लड़ाई के चक्कर में ये युद्ध हार गए। रिक्शा यूनियन भी एक है, टैक्सी यूनियन एक है, मिनी बस यूनियन एक है, रोडवेज बस यूनियन एक है, वकील सारे एक हैं, कोर्ट में हजारों बार लड़ते हैं। लेकिन दुनिया का हर एक प्रोफेशनल, दुनिया का हर एक इंडस्ट्री, दुनिया का हर एक संगठन एक बैनर पे आके एक होता है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री अभी ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है ना 10 कंपनियों में आओ और एक जगह बैठो, नहीं, हम तो उनसे वैसे बड़े हैं, हमारे को उनकी क्या जरूरत है, वो हमसे, वो हमारे अड़ते कहाँ है, हमारा अचीवमेंट कितना बड़ा है, उनका कितना है, उनके प्रोडक्ट कैसे उनके। ये अपना अपना भाग्य, ये अपने अपने जीवन के हिस्से का मिला हुआ वरदान है प्रकृति का। इन पे एक दूसरे से नहीं उलझ कर एक मिशन बनाया जाए ना सर। जिस दिन जैसे दवाई कंपनियों की बात होती है, एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर बिंद्रा जी ने बना दिया था डॉक्टर्स के ऊपर। वो कुछ जीवन की सच्चाइयां उन्होंने उजागर कर दी। तरीका बहुत अग्रेसिव था जिसकी वजह से ईगो हर्ट भी हुई। लेकिन आप ये देखो, बंगाली डॉक्टर गलिका से लेके देश का सबसे बड़ा डॉक्टर इधर सामने खड़े हो गए। वकील के बारे में बात करते सामने खड़े मिलेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री को तोड़ना इतना ज्यादा आसान हो गया था उस वक्त। और यूं कहूं आज भी ये परिस्थिति के मारे हुए हैं। असली तो पता तब चलेगा जब दुनिया के सारे नेटवर्कर कामयाब भी होंगे और फिर देखिए यूनाइट। क्योंकि सर सुख क्या करता है, कंपटीशन पैदा करता है, दुख खींचता है, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा करता है। जीवन में जब आपके पास खूब होगा तब आप एक होंगे कि नहीं होंगे, तब ये देश के लोग आपको चाहेंगे, तब सामाजिक समरसता आएगी। क्योंकि सर बहुत कुछ प्राइस पे करना पड़ता है आपको जीवन में, ये प्रूव करना पड़ता है। आज वो सैनिक, आप और हम दुनिया के लोग वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो वतन के लिए लड़ रहे हैं। कितना जीवन का फर्क है, इसलिए पूरा देश उनके लिए तालियां बजा रहा है। कुछ हम भी तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो बहुत मास्टर हैं। ये कंपनी छोटी, ये बड़ी, ये प्लान अच्छा है, वो प्लान बुरा, ये इनसे ऊपर उठो ताकि पूरी इंडस्ट्री उठे। जिसके भाग्य में जिस देश काल परिस्थिति से जो हुआ है, न देख सका का भाव से ऊपर उठे बिना ये इंडस्ट्री बहुत सुनहरे पलों को देखने में अभी समय इसलिए लग रहा है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जिसमें सुरेंद्र सर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ये पहल की है, ये पहल होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो को दुनिया में जितने नेटवर्कर देख रहे होंगे सर, सफल होने के बाद आपको याद किया जाएगा, लेकिन भावना पहले से बना कि सफल लोग यहाँ पहुंचे और आकर बताएं। क्योंकि सर हर इंडस्ट्री का एक वो फिनिश प्रोडक्ट है जो दुनिया देखती है। हमारा फिनिश प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि हम फिनिश प्रोडक्ट तो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं। नहीं, वहां लगा रहे हैं, वहां एनर्जी लगा रहे हैं। आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक 5 उन्नतियों से जीवन की तरक्की होती है। आपने एक उन्नति ले ली और आप जीवन में दूसरों के ऊपर चढ़ रहे हैं, नहीं, 5 उन्नतियां लीजिए ताकि आप दुनिया में लोगों को भी कंट्रीब्यूट करें। तो निगाहों को लेके जाना पड़ेगा सरकारों को। राइट। फिर हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उनका ध्यान इधर आएगा। और वो ध्यान जिस दिन आ गया ना सर, हमारी ये बहुत बड़ी जीत होगी। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा सर। एक बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। एक बार अंक गणित की संख्याओं में आपस में कंपटीशन हो गया। 9 ने 8 को कहा मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, 8 ने 7 को कहा मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, 7 ने 6, 6 ने 5, 4, 3, 2,
दो ने पूरा गुस्सा एक पे निकाला कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। अब एक के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि वो जीरो के पास में जाए और सारी जो हरासमेंट है, सारा जो अपना गुस्सा है वो जीरो पे निकाल दे और बोले कि तुम जीरो हो, तुम्हारा नाम ही जीरो है, मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। लेकिन एक ने इस विकल्प को नहीं चुना। उसकी सोच आप जैसी कहीं महान सोच थी। वो जीरो के पास में गया और जीरो को अपने साथ में मिला लिया। एक और जीरो मिलके 10 हो गए गजब हो और गया। सबसे बड़े हो गए। गजब हो गया। तो वही चीज़ हमारे डायरेक्ट सेलर को समझने की ज़रूरत है कि हम साथ में लें, Yes, sir. सबसे बड़े हो जाएंगे। देखिए आज जो हमारी इंडस्ट्री में पावर है, आज हम लोग यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे ये इंडस्ट्री किस लेवल पे है। रिटेल के बिज़नेस की अगर हम बातचीत करें तो रिटेल के बिज़नेस का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के द्वारा आ रहा है। चाइना की बातचीत करें, मलेशिया, मैक्सिको, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जो हमारे मतलब एक छोटे से स्टेट के बराबर जिनकी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम ये देखें कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है, हमारे से कहीं ज़्यादा है। तो अगर माहौल बनेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपस में एक दूसरे के साथ में लेके काम करेंगे। बहुत अच्छा और मेरा ये मानना है सर, आप जैसी सोच के लोग इस इंडस्ट्री में अरे हैं, सर, आप जब वो एग्जाम्पल अभी गणित वाला दे रहे थे ना, प्लीज़। गणित हार रही थी जब 9-8 के ऊपर था, 8-7 के ऊपर था, तब तक पूरी गणित हार रही थी। क्या बात है सर, क्या पूरी गणित हार रही थी, विज्ञान हंस रही थी, संस्कृत हंस रही थी। उल्लू तुम्हारे ऊपर नीचे के चक्कर में गणित हार जाएगी। wonderful, और किसी एक और जीरो ने ये यकीन दिलाया। अच्छा, जीरो और एक दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब हर इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग जिनका दिल बड़ा होगा, इंडस्ट्री बड़ी होगी और वो एक होके दुनिया को दिखाएंगे। दिशा एक है तभी जीतेंगे सर। आज एक अभी सर कोई आदमी की सुंदरता कम हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इसी पे कंपटीशन कर रहे हो, इस चक्कर में मनुष्यता हार जाएगी। हमारी इंडस्ट्री जीतनी चाहिए। सर वो पंडित जी ने ना बिल्कुल सही बोला था। अरे नहीं सर, नहीं। रियली आपने देखिए इस कहानी को, मतलब मैंने इस कहानी को सुना और सुनाया भी, लेकिन ये जो एंगल आपने दिया है संस्कृत से साइंस से ऊपर उठने का, वो एक अल्टीमेट है। ये आपकी इंडस्ट्री सर इसीलिए खूबी है। मैंने क्या 11-12 में इस वक्त को जिया है सर। जो लड़का 2000 में एक छोटी सी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, इस इंडस्ट्री ने उसको फर्श से अर्श पे पहुंचाया, बॉटम से पीक गया और पीक ने बॉटम दिखाया। राइट। इस बॉटम ने मेरे को ये समझाया जीवन में कि जब तू इतना ऊपर चला गया था, तुझे यहाँ इसलिए पहुंचाया प्रकृति ने, अहंकार नहीं करना चाहिए था। अहंकार नहीं कर, ये सीख गया तो मैंने इधर की छलांग नहीं लगाई, ये मैंने ठप्पा बनाया और पिछले पीक को तोड़ा। राइट। प्रकृति और जीवन ऐसे चलता है। फिर पिछले पीक से मैं बॉटम पे आया, फिर मैंने पिछला पीक तोड़ा। तो ठप्पा एक अजीब व्यवस्था है प्रकृति में, और वो ठप्पा महान प्रकृति की देन है जो अहंकार को कम करने में मदद करती है। अगर वो कोई कर लेवे तो आज नेताओं को देखो सर, किस किस झोंपड़ी में जाके खाना नहीं खाते, इसलिए देश पे राज करते हैं। और डायरेक्ट सेलर किसान से मिलने में, किसी गरीब से मिलने में, किसी की उपहास करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। ना, इस देश की मिट्टी ने अपने को बहुत कुछ दिया है सर। हर व्यक्ति, कोई कर रहा नहीं कर रहा, कोई छोटा बड़ा नौकरी को, मैंने बहुत बार देखा लोगों को स्टेज से कहते हैं नौकरी वाले ये होते हैं, नौकरी वाले वो होते हैं। आपके पास रिद्धि आ गई, इसका मतलब ये नहीं है सारी दुनिया बेवकूफ़ है। साथ लेके चलने का प्रयास करिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।